everyone, welcome back to my YouTube channel Aditi. This is Aditi Priya and I appeared for NEET 2022 and I scored 634 marks. So in my last two videos I told about the physics and biology strategy, and this video is going to be about the chemistry strategy. And yes, I'll follow the same trend. Like सबसे पहले मैं अपने mistakes बताऊंगी and then मैंने उन्हें कैसे rectify किया वो बताऊंगी, and also topic wise strategy बताऊंगी. I mean like physical chemistry को हमें कैसे deal करना होता है, organic chemistry को कैसे करना होता है, and inorganic chemistry को कैसे करना होता है. And also in the end I'll tell about कि मैंने किन teachers से पढ़ा and उनका क्या speciality थी जिनसे मैं बहुत ज्यादा attract हो गई, मतलब उनकी way of teaching. So yeah, let's start with the mistakes. तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में की थी वो ये थी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं लगाए थे, एंड ऑल्सो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं किए थे. मतलब लेक्चर देखने के बाद मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं करती थी, एंड ऑल्सो मैंने पीवाईक्यूज नहीं किए थे. मतलब बस वही की जो सर ने क्लास में करा दिए उतने ही क्वेश्चंस कर लिए, और डीपीपी भी नहीं करती थी. तो ये मेरी मिस्टेक थी जो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के लिए की थी. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने ये मिस्टेक की थी कि जिस दिन जो सर रिएक्शन करा रहे होते थे ना, घर आके मैं उसे याद नहीं करती थी. बेसिकली क्या होता है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस है, और तुम अगर उसे ऐसे सोचोगे कि जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एक साथ जाके सारे रिएक्शंस याद कर लूंगा, बट ऐसे नहीं होता है. बिकॉज इतने सारे रिएक्शंस होते हैं ना, तो लास्ट में जाके सब कुछ मिक्स होने लगता है और तुम उसे साथ में साथ नहीं पढ़ते हो, तो इसलिए लास्ट में जाके बहुत कंफ्यूजन भी होने लगता है और एक भी रिएक्शन नहीं याद हो पाते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने उसमें यही मिस्टेक की थी कि साथ में साथ एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगाई थी. एंड ऑल्सो उसमें इनऑर्गेनिक में ना पीवाईक्यूज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज तुम्हें तभी आइडिया लगेगा कि जो तुम पढ़ रहे हो वो रेलेवेंट है भी या नहीं. बिकॉज ऐसा होता है कि हम कुछ फालतू के डेटाज याद करते जाते हैं बट फिर उसे देखते हैं कि वो पीवाईक्यूज में कभी पूछे ही नहीं गया है. तो यही होता है कि तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है पीवाईक्यूज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब टॉपिक पढ़ने के बाद एनसीईआरटी उसकी रीडिंग लगानी इज मस्ट, एंड देन जाके तुम पीवाईक्यूज देखो. सो नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन पार्ट. सो उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ बिकॉज इस बार की केमिस्ट्री मुझे जो है पर्सनली काफी हार्ड लगी थी, बिकॉज एसर्शन रीजन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस थे. एंड मतलब मैं कन्फेस करती हूँ कि मैंने ऑर्गेनिक के लिए तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ी थी, एंड इनफैक्ट मेरे ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन सही भी है, बट इनऑर्गेनिक में मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से मेरे इनऑर्गेनिक के जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ना, जो एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आए थे, वो मेरे गलत भी हुए हैं और मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, बिकॉज मुझे केमिस्ट्री से थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और मेरे उतने मार्क्स नहीं बन पाए. मतलब मेरे इस बार जो स्कोर बने हैं वो आई थिंक 146 थे. मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि चलो केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट आई बी एबल टू स्कोर 160 प्लस, बट वो नहीं रह पाया. तो वही सारी मिस्टेक्स जो मैंने पहले बताई वही थी, एंड आई रियली वांट यू गाइज टू नॉट रिपीट दैट, एंड अब उसे बहुत अच्छे से पढ़े. सो या नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन पार्ट. तो अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जब सर पढ़ाते हैं तुम्हें तभी नोट डाउन करना चाहिए, या फिर जब लेक्चर खत्म हो जाए तब तुम्हें खुद से बैठ के उसे नोट डाउन करना चाहिए. फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड आई सजेस्ट उसके शॉर्ट नोट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज तुम्हें उसके जो मेन फॉर्मूलाज हो गए एंड उससे रिलेटेड छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, तुम्हें उन्हें शॉर्ट नोट्स में डालना पड़ेगा. बिकॉज एग्जाम से पहले तुम शॉर्ट नोट्स को ही रेफर कर सकते हो. इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम हर एक एग्जाम से पहले 10 चैप्टर का रिविजन करो, विद थ्योरी, विद क्वेश्चंस, एवरीथिंग. इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट तो सब जरूरी होता ही है, लाइक ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, बट उससे ज्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस. बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक फिजिक्स. तुम जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा खुद पे, और तभी जाके तुमसे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बन पाएंगे. तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन मस्ट होते हैं. लाइक एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूरे कर लेना, तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन. एंड ऑल्सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं इनफैक्ट. एंड आई हैव सीन कि आते हैं नीट में क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चंस आते हैं. तो केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने हैं, एनसीईआरटी करनी है और इसके एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी करने हैं. एंड फॉर मोर प्रैक्टिस अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, एंड ऑल्सो डीपीपी तो लगानी है, लाइक दैट्स फॉर श्योर.
सो नाउ कमिंग टू द इनऑर्गेनिक पार्ट। सो बेसिकली इनऑर्गेनिक में क्या करना होता है, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तुम्हें उसी दिन घर आकर उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी होती है, बिकॉज दैट इज मस्ट। तुम्हें एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा। एंड अब तो मैंने जैसे कि बताया कि असर्शन रीजन वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी, तो तुम्हें उसकी एनसीईआरटी की लाइंस पता होनी चाहिए। इट्स नॉट इवन लाइक कि तुमने बस रीडिंग मार ली, तुम्हें अच्छे से ध्यान में रख के उसकी रीडिंग मारनी पड़ेगी, बिकॉज आते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन और मेरे गलत भी हुए, तो मुझे पता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए आई सजेस्ट कि जिस दिन जो सर पढ़ा रहे हो ना, उसी दिन आके उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग मार लो। तुम्हें तब बर्डन फील नहीं होगा। तुम जब लास्ट में जाके पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तब जाके बर्डन फील होगा। इसलिए इट्स बेटर कि तुम रोज का धीरे धीरे करके एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते जाओ, अच्छे से पढ़ते जाओ, उसे समझो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। एंड ऑल्सो यस, इनके पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तभी तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या एक्चुअली में पढ़ना है। बिकॉज इनऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा डेटा दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है, सब कुछ याद नहीं करना होता है। यू जस्ट हैव टू यूज योर ब्रेन। एंड ऑल्सो काफी सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स भी अवेलेबल है। इनफैक्ट टीचर्स भी बताते हैं कि कौन सा रेलिवेंट है, कौन सा रेलिवेंट नहीं है, तो तुम्हें उसे फिल्टर आउट करना पड़ेगा। सब कुछ याद करने बैठोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम उसे एक साल में याद कर पाओ, मतलब बहुत ज्यादा डेटा है। तो इसीलिए यू हैव टू फिल्टर इट आउट एंड यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग इट फ्रॉम द डे वन, बिकॉज बाद में करोगे तो काफी बर्डन होगा। इसलिए अभी से उसे करते जाओ। एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने क्या किया था, बिकॉज हमें इनऑर्गेनिक काफी लास्ट में पढ़ाई गई थी एंड सिंस आई वाज अ ड्रॉपर, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं उसके नोट्स बनाऊं, तो इसलिए मैंने नोट्स के प्रिंट आउट लिए थे। एंड जो हमारे सर थे उनके काफी ज्यादा प्रिसाइज एंड कंसाइज नोट्स थे, तो मतलब एक चैप्टर जो है वो 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देते थे। एंड इतने अच्छे नोट्स थे ना उनके, तो मैंने बस उन्हीं के प्रिंट आउट लिए थे, मैंने खुद से नोट्स नहीं बनाए थे। यस, फिजिकल केमिस्ट्री की एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने सारे नोट्स खुद से बनाए थे, लाइक एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन, या फिर जो क्वेश्चंस मुझे नहीं बने या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बने, उन सबको मैंने नोट डाउन किया था। बट यही था कि इनऑर्गेनिक के लिए मैंने जो है सर के नोट्स लिए थे, क्योंकि तब जाके टाइम नहीं था। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप नोट्स बना सकते हो खुद के, या फिर आप प्रिंट आउट ले लो। मैंने जो है मोहित सर से पढ़ा था और उनके नोट्स बहुत ही ज्यादा कंसाइज थे, इसलिए मुझे फील नहीं हुआ कि मैं खुद से नोट्स बनाऊं। अगर मैं बनाती भी तो वही सेम होता, इसलिए मैंने उसके प्रिंट आउट ले लिए थे। और सिंस हमारा मई मिड में जाके सिलेबस कंप्लीट हुआ था, तो तब ज्यादा टाइम भी नहीं था कि मैं नोट्स बनाऊं, इसलिए अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनिक पार्ट। तो ऑर्गेनिक में भी बेसिकली यही है, डे 1 से जब से ऑर्गेनिक स्टार्ट होना, तुम्हें साथ में साथ उसका रोज रिवीजन करना पड़ेगा, और जितना सर पढ़ा रहे हैं तुम्हें उतना उसी दिन याद करना पड़ेगा। बिकॉज तुम एक साथ याद करने जाओगे सो इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम सब कुछ एक साथ याद कर लो। तुम्हें रोज का हार्डवर्क करना पड़ेगा एंड रोज याद करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक जो हम काफी जल्दी भूल जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हम काफी जल्दी भूल जाते हैं, तो उनका रिविजन इज मस्ट। तो ऐसा होता है कि हम ऑर्गेनिक को पूरी भूल ही जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और वही सोचो कि तुमने रिवाइज नहीं किया, तो तुम्हें वो सेम एफर्ट जो तुमने एक बार डाला था, तुम्हें वो वापस डालना पड़ेगा। सो ऐसा बिल्कुल मत करना। जब तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री भी चल रही हो, तो तुम्हें ऑर्गेनिक को रिवाइज करते जाना पड़ेगा, बिकॉज भूल जाते हैं यार, और फिर तुम वापस करोगे तो तुम्हारी 2x मेहनत लग जाएगी। इसलिए इट्स बेटर कि एवरी 15 डेज में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तुम्हें नोटबुक खोलनी होगी और सारे रिएक्शंस को रीड आउट करना पड़ेगा। तो इस मेथड से तुम्हें ऑर्गेनिक जो है लॉन्ग टर्म में याद रहेगी, बिकॉज जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार वो तुम्हारे ब्रेन में सेट होगा। तो इसलिए कीप रिवाइजिंग इट। ऑर्गेनिक के नोट्स बनाना भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गेनिक के नोट्स अच्छे से बना के रखना। सो नाउ कमिंग कि मैंने किससे पढ़ा और मैं कौन से टीचर सजेस्ट करती हूँ। तो मैंने ज्यादा ऐसे टीचर्स चेंज नहीं किए थे। जो हमारे यकीन 2.0 फिजिक्स वाला की जो लास्ट ईयर में जितने भी टीचर्स थे, मैंने बस उन्हीं से पढ़ा है। मैंने ऐसे स्विच नहीं किया टीचर्स, बिकॉज इट्स बेटर। ऐसा बोला जाता है ना कि एक ही टीचर से पढ़ोगे तो उनके साथ कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो इसलिए मैंने टीचर्स चेंज नहीं किए थे। जो हमारे टीचर्स असाइन थे मैंने उन्हीं से किया था। सो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो हमें सर्वेश सर थे, तो उनका जो मुझे बेस्ट स्टाइल लगता था कि वो हमें सीडीएस दे देते थे, विच इज कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित सर। तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते थे, बिकॉज एक बार चैप्टर पढ़ लिया हमने, उसके बाद उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद टेस्ट में सब कुछ अपेयर होने के बाद अगर हमें कभी रिवाइज करना होता था, तो उनके हम जो सीडीएस देते थे वो रिवाइज कर लेते थे, और उससे हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था। तो ये वाला बेस्ट पार्ट लगा मुझे सर्वेश सर का। देन इफ आई टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो पंकज सर इज दी बेस्ट। वो तो कितना ही अच्छा पढ़ाते हैं, हम सबको पता है कि आपने भी उनसे यूट्यूब पे पढ़ा ही होगा कभी ना कभी, तो आपको पता ही होगा कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो ऐसा होता है ना कि वो पंकज सर स्पेशल क्वेश्चंस देते हैं, तो वो इतने इंटरेस्टिंग और इतने अच्छे होते हैं कि तुम्हारे उसमें जितना भी उन्होंने लास्ट 15 मिनट्स में पढ़ाया था वो सब कुछ उस रिएक्शन में कवर हो जाता है। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी, और वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे, लाइक बहुत ज्यादा। तो ऐसा होता था कि
आधी से ज्यादा चीजें हमें क्लास में याद हो जाती थी, बस एक बार रिवाइज कर लो तो पूरी चीजें याद हो जाती थी। तो वही है कि मुझे पंकज सर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। एंड इफ आई टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो आई स्वेयर मुझे 11th-12th में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है ना, लाइक इतनी ज्यादा, मतलब मैंने पी ब्लॉक 11th-12th में पढ़ा ही नहीं था, मतलब पूरा ऐसे छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि पी ब्लॉक से कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, आई विल लीव दैट। मैंने पढ़ा ही नहीं था 11th-12th में पी ब्लॉक। बट फिर मोहित सर मिले और वो, मतलब मैं क्या बोलूं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, मतलब बहुत अच्छा। मुझे नहीं लगता उनसे बेटर कोई इनऑर्गेनिक के टीचर है। मतलब उन्होंने मेरी इनऑर्गेनिक जो 0 थी उसको टॉप तक लेके गए वो। बस मैंने अपनी तरफ से ये गलती की कि मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगाई, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि असर्शन रीजन के इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि वो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस उठा के दे देंगे। बट यार वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने जितना कुछ, मतलब बाकी जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो डायरेक्ट उनके नोट से आए थे। मेरे 2 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन गलत हुए, बाकी जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए ना, वो सर के नोट से ही आए थे। और वो सारे क्वेश्चंस मेरे सही हुए थे। तो वही है कि मुझे मोहित सर के पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता था। वो कम लेक्चर्स में पूरा चैप्टर पढ़ा देते थे, सारे कॉन्सेप्ट्स बता देते थे, सब कुछ बता देते थे, यू नो। और इवन पीवाईक्यूज का भी एक लेक्चर होता था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना, तो उसे भी देखना, बिकॉज तब हमें आइडिया लगता है कि एक्चुअली में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ा दिया था कि पीवाईक्यूज भी हमारे बहुत इजीली हो जाते थे। तो ऐसा होता था कि उनके नोट्स इतने ज्यादा प्रिसाइज थे, बहुत छोटे थे और सारे पॉइंट्स कवर्ड होते थे कि मुझे मैं अगर पढ़ के बोर हो गई हूँ कुछ, तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है चलो एस ब्लॉक पढ़ते हैं। तो उनके नोट्स खोले मैंने और आराम से आई थिंक 20 मिनट्स में मेरा वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था, और बहुत इजी वे में, मतलब बहुत अच्छा था। और अगर तुम उसके साथ एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगा लोगे ना, तो दी बेस्ट हो जाएगा, तुम्हारे सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मेरी तरफ से यही सजेशन होगा कि यार केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, तुम केमिस्ट्री पे भरोसा कर सकते हो। बायो पे इस बार के तो काफी ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस आ गए थे। इनफैक्ट इस बार फिजिक्स इजी थी, इसलिए हमारे लिए एक बेनिफिट रहा। बट क्या पता नेक्स्ट ईयर इजी ना हो, इसलिए तुम केमिस्ट्री पे अच्छे से भरोसा कर सकते हो। केमिस्ट्री में बस एक बार इनपुट देने की जरूरत है, फिर बाकी सब कुछ आराम से हो जाता है, यू नो। केमिस्ट्री को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक बार है कि जब तुम इसे पढ़ रहोगे तब तुम्हें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट अदरवाइज केमिस्ट्री इज काफी ज्यादा स्कोरिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स एंड काफी ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उसे बहुत अच्छे से करना। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को याद करते रहना। रिवीजन इज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए रिवीजन करते जाना, जितनी बार करोगे उतना अच्छा रहेगा। सो आई थिंक दैट इज इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप, एंड फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन कॉमेंट ऑन बिलो और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो दैट इज, थैंक यू।